स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। दोस्तों जैसा कि पता है हिंदी भाषा में साहित्य का इतिहास चल रहा है जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की बुक है। तो आज हमारा पार्ट 3 है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सिद्ध साहित्य जो आदिकाल के अंतर्गत आता है उसी को हम शुरू कर रहे हैं। आदिकाल चल रहा है हमारा, तो सिद्ध साहित्य शुरू करते हैं। आज का पार्ट 3 है, तो शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो जो सराहपा है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लें। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इन्हें और कौन से नाम से जाना जाता है? सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपाद हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। आगे है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रह्मज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो दिया है कि सिद्धों ने जो बौद्ध धर्म के ब्रह्मज्ञान तत्व के प्रचार करने के जो लिखा है साहित्य, वो कौन सी भाषा में आता है? हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। आगे है, प्रज्ञान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। तो प्रज्ञान का केंद्र कहाँ रहा है? श्री पर्वत पर रहा है। आगे दोस्तों, सहजनियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। तो सहजनियों की भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा, ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का क्या बताया है कि ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। तो दिया है कि कुछ विद्वान जो संध्या भाषा क्या बताते हैं कि यह एक ऐसी बात है जिसमें समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, जिसमें समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण हो, ज्ञान के आलोक में उसकी सारी बातें स्पष्ट हो। आगे है, कुछ विद्वान अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। आगे है, पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल रूप से संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। तो पंडित विधुशेखर शास्त्री ने क्या बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। आगे है दोस्तों, ज्योतिषर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी के मैथिल कवि 84 सिद्धों के नाम से दिए गए हैं। तो जो ज्योतिषर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। ज्योतिषर ठाकुर रचित क्या है? वर्ण रत्नाकर काव्य है, जिसमें 14वीं शताब्दी के मैथिली काव्य में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। तो इनमें मैथिली जो वर्ण रत्नाकर उनकी रचना है उसमें 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अगले है, सहजनियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा हुए उलट भाषियां लिखने लगे। तो जो सहजनियों की संध्या भाषा थी उसका प्रभाव संत कवियों में पड़ने लगा और उलट भाषियों ने लिखने लगे थे। आगे है, राहुल सकृतायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया। तो राहुल सकृतायन ने सरहपाद का समय कौन सा कितना की स्थिर किया? 769 ईस्वी स्थिर किया, देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 या 633 ईस्वी स्थिर किया है। आगे है, इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें से दोहा कोश प्रसिद्ध है। आगे है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्धगान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। तो जो महापौध और हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्धगान का दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहों का संग्रहित है। आगे है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। तो जो ये रचना है बौद्ध गान और दोहे किनकी है? महाबौद्ध हरप्रसाद शास्त्री की है, जिनमें उनकी जो पुस्तकें हैं, संग्रहित पुस्तकें हैं, उनकी प्राचीन भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। आगे है, दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बख्शी ने किया। तो जो दोहा कोश है उसका संपादन कौन किए हैं? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बख्शी ने किया है। अगला है, दोहा कोश में तिलोप्पा सरहपा कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। तो दोहे कोश में किनकी वो दी गई है, रचना दी गई है? तिलोप्पा सरहपा कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। जो तिलोप्पा सरहपा कणप्पा के दोहे दिए गए हैं वो दोहा कोश में दिए गए हैं। आगे सरहपा के जीवन दृश्य संक्षेप में इस प्रकार है।
सबसे पहले है सहज संयम। जो हड़प्पा की जीवन दृष्टि किस प्रकार है, तो दृश्य इस प्रकार है। सहज संयम पहला है, फिर पाखंड और आडंबर विनाश, और गुरु सेवा, सहज मार्ग, और फिर महासुख की प्राप्ति। ध्यान देंगे, इसको देख लेंगे। आगे है, बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में देता है। आगे है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अतिवृक्ष ने दिया। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम कौन दिया है, मुनिदत्त तथा अद्वैवज्ञ ने दिया है। इंपॉर्टेंट देख लेंगे। सबरपा सहरपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। तो जो सपरपा थे वो सरहपा के शिष्य थे और लुईपाद के गुरु थे। आगे है, सबरी की वेशभूषा में रहने का इनका नाम सबरपाद पड़ा। और आगे है, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। तो सबरवाद का बारे में बता रहा है कि सबरी के वेशभूषा में रहने का इनका नाम सबरवाद पड़ा, और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। कब हुआ, सन 780 ईस्वी में हुआ। आगे है, चार्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। ध्यान देंगे, चार्यापद किसकी पुस्तक है, सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे है, चार्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चार्यापद संदर्भ भाषा के कूट दृष्ट कूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। तो चार्यापद एक प्रकार का गीत है जिसे कहाँ गाया जाता है, अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चार्यापद संध्या भाषा के दृष्ट कूट में लिखी है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। आगे, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चार्यापद की अभट्ट से। तो दिया है कि सिद्ध साहित्य में जो दोहा की इसकी रचनाएं परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई हैं, चार्यापदों की अपभट्ट में हुई हैं। आगे है, सिद्धों का दोहा और चार्यापद संत साहित्य क्रमशः साखी शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। तो जो सिद्धों का दोहा और चार्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी किंचित रूपांतरित हो गए हैं। अगला है, लुईपा का जन्म धर्मपाल के शासनकाल में सन 743 ईस्वी में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। आगे है, लुईपा सबरपा के शिष्य थे। तो जो लुईपा थे वो सबरपा के शिष्य थे। आगे है, 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। दो 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, उसमें लुईपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। आगे, लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दरिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। तो जो लुईपा साधन में इतने ऊंचे थे, इतने बड़े थे कि उड़ीसा के जो राजा दरिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा थे उनके शिष्य हो गए थे। आगे है, डोंबिपा का जन्म मगध क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। तो जो डोंबिपा का जन्म कब हुआ था, मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें डोम्बी गीत का, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। तो डोम्बिका के द्वारा जो प्रसिद्ध रचना कितनी है, 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें प्रमुख कौन कौन से है, डोम्बी गीत का, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। आगे है, डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। तो डोम्बिपा के सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे तथा सबसे बड़े कवि भी थे। इनको ध्यान रखेंगे। आगे, कणपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। तो कणपा का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। आगे, राहुल सकृतान के अनुसार कणप्पा पंडित और कवित्व के बेजोड़ थे। तो राहुल सकृतान के अनुसार कणप्पा पंडित और काव्य में बेजोड़ थे, जो पंडित और काव्य में बहुत बेजोड़ थे। आगे, कणप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था। तो कणप्पा कहाँ रहते थे, सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था। तो कणप्पा का गुरु किनको माने थे, अपना जलंधरप्पा को माने थे। तो यहाँ से सिद्ध साहित्य समाप्त होता है और आगे देखेंगे जैन साहित्य। तो शुरू करते हैं जैन साहित्य। पहला है जैन साहित्य के बारे में,
जैन साधु ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में किया। तो जो जैन साधुओं थे वो अपने जो मत का प्रचार किया वो कहाँ किस भाषा में किया, हिंदी भाषा में किया, और किस क्षेत्र में शुरू किया, पश्चिमी क्षेत्र में किया। आगे है राष्ट्र काव्य परंपरा में प्राचीनतम जात ग्रंथ रिपुदार रिपुदारण रास है तथा डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। तो राष्ट्र काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, रिपुदार रास है तथा दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। आगे है रिपु रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय नृत्य गान तीनों तत्वों का मिश्रण है। तो जो रिपुदारण रास है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें अभिनय नृत्य गान तीनों तत्वों का मिश्रण मिलता है। आगे है जिनदत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन रास है, किनके द्वारा लिखा गया है, जिनदत्त सूरी द्वारा लिखा गया है। आगे है अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। तो अब अपभ्रंश भाषा में दूसरा लिखा गया काव्य कौन सा है, रासक काव्य कौन सा है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। आगे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, पंच पांडव रचित रास है। ध्यान देंगे, पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी को था। तो पंच पांडव रचित रास के लेखक कौन है, शालिभद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल समय कब माना गया है, 1350 ईस्वी में। आगे है मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित बृहदेश्वर बाहुली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। तो ये विद्वान दिए गए हैं, मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास है उसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ध्यान देंगे, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर गणपत चंद्र के अनुसार प्रथम हिंदी कवि कौन हो जाएंगे, शालिभद्र सूरी, ध्यान रखेंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र वर्णित हैं। तो भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई, 1184 ईस्वी में हुई थी तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली की चरित्र वर्णित दिया गया है। आगे है 5 छंदों में रचित एक सुंदर खंडकाव्य है। आगे है भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजन विजय ने किया। तो भारतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया, मुनिजन विजय ने किया। आगे प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। तो प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार, देवसेन कृत जो रचना है उनकी श्रवकाचार, उसको डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रवकाचार की रचना की। श्रवकाचार में 250 दोहों में श्रवक धर्म का प्रतिपादन किया है। तो देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रवकाचार की रचना की है। श्रवकाचार में 250 दोहों श्रवक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। तो ध्यान देंगे, देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रवकाचार की रचना की है। दोहा हैं। तो देवसेन के और कौन कौन से ग्रंथ हैं, नयचक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सौम्य धम दोहा देख लेंगे। आगे है इन ग्रंथों में इनका नयचक्र बहुत प्रसिद्ध है। तो जो इनकी रचनाएं हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, नयचक्र है। आगे है देवसेन की नयचक्र को लघु नायक चक्र का नाम भी दिया गया। तो नय जो देवसेन रचित नयचक्र है उसको कौन सा नाम दिया गया, लघु नायक चक्र भी दिया गया है। आगे देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। तो देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है जिसे उन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। आगे बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया जो कि देवसेन नाम से प्रसिद्ध है।
तो बृहद नयचक्र की रचना किसने की है? देवसेन के शिष्य माइल धवन ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो बृहद नयचक्र की रचना किसने की? देवसेन के शिष्य कौन थे? माइल धवन ने किया था। आगे है बृहद नयचक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथाबंध कर दिया गया। तो जो बृहद नयचक्र का वास्तविक नाम क्या है? द्रव्य स्वभाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्रकृति में गाथाबंध कर दिया गया था। अगला है द्रव्य स्वभाव प्रकाश या द्रव्य स्वभाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। तो जो ये रचना है द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। द्रव्य स्वभाव प्रयास माइल धवल की रचना है। तो द्रव्य स्वभाव प्रयास किसकी रचना है? माइल धवल की रचना है। माइल धवल कौन है? देवसेन के शिष्य हैं। आगे शाल्विद सूरी के बुद्धिराशि नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया है। तो जो शाल्विद सूरी के बुद्धिराशि नामक का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया है। तो शाल्विद सूरी की जो बुद्धिराशि नामक ग्रंथ है उसका संग्रह का उनके शिष्य सीवी ने किया है। जो संग्रह है बुद्धिरास उनकी रचना है, उनका संग्रह कौन किया है? शिष्य सीवी ने किया है। अगला है अशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों की एक लघु खंड काव्य चंदन वाला रास नाम से लिखा। तो जो अशुक नामक कवि थे जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास, उन्होंने 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन वाला रास नाम से लिखा है। अशुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ भी की रचना की है। तो जो अशोक कवि थे उन्होंने जीव दया रास नामक भी एक ग्रंथ की रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की। तो जो जिन धर्म सूरी थे उन्होंने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की। किनकी रचना स्थूलभद्र रास है? जिन धर्म सूरी की। अगला है जी स्थूलभद्र रास में रचयिता का नाम जड़धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। तो जो स्थूलभद्र रास है उसके रचयिता किन्हें माना गया है? जड़धाम मिलता है, जिनके जिन धर्म का ही पर्याय माना जाता है। अगला है विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 के आसपास किया। तो विजय सेन सूरी द्वारा रचित रेवंतगिरी रास की रचना कब की गई? 1231 के आसपास किया गया था। रेवंतगिरी में जैन धर्म तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थाकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त का प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। तो जो रेवंतगिरी रास है जो वह 4 कड़वकों के विभक्त है। अगर रेवंतगिरी रास रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में जैनियों की प्रसिद्ध स्थान पर आबू मंदिर का वर्णन किया है। तो जो रेवंतगिरी रचना है उसी की भांति कवि पल्हड़ ने आबू रास नामक 1232 ईस्वी में रचना की, जो जैनियों के प्रसिद्ध स्थल आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। आगे है मुनि सुमत गण ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकार नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। तो जो मुनि सुमत गण हैं उन्होंने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकार नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। तो नेमिनाथ रचना की कब हुई? नेमिनाथ रास की रचना कब हुई? 1213 ईस्वी में हुई। इसमें कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। आगे चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। तो चौपाई छंद में जो 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित है, जिसमें नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्परजित, कुवलय श्यामला, कहाड़े छप्पे आदि हैं। तो विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, उभय श्यामला, कहाड़े छप्पे आदि हैं। आगे देखते हैं जैन रास परंपरा के आदि अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं।
तो उनके जैन राज के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं जो की गई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रमुख कवि कौन कौन से, पहले कवि कौन है? प्रज्ञा तिलक। उनकी रचना कौन सी है? कछुली दास 1306 ईस्वी में। प्रज्ञा तिलक, उनकी रचना कौन सी? कछुली दास 1306 ईस्वी में। दूसरे कवि हैं दिल्हन, इनकी रचना है गए सुकुमाल राज 14वीं शताब्दी में। तीसरे कवि हैं शारमूर्ति, उनकी रचना है जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक राज 1333 ईस्वी में। चौथे कवि हैं अभय देव सूरी, उनकी रचना कौन सी है? जय सिंहण। और अगले कवि हैं चंद्रमुनि, उनकी रचना है पुराण सार। ये कौन से कवि हैं? जैन राज परंपरा के कवि हैं। कनकामार मुनि, इनकी रचना कौन है? करकट चरियु। अगले हैं कवि अणंदी, इनकी रचना कौन सी है? सुदर्शन चरियु। और अगले कवि हैं जिनवल्लभ सूर्य, उनकी रचना कौन सी है? सग पट्टक। अगले कवि हैं योगचंद्र मुनि, उनकी रचना कौन सी है? दोहाकार योग सार। अगले कवि हैं जिनदत्त सूरी, उनकी रचना कौन सी है? चचारी काल स्वरूप कुलक एवं एस रसायन उपदेश रसायन। और अगले कवि हैं हरिभद्र सूरी, उनकी रचना कौन सी है? ललित विस्तारा धूर्ताख्यान जसहर चरियु संबोध प्रकरण अड़ेमिड़ चरियु। कवि हैं जिनपद सूरी, इनकी रचना कौन सी है? स्थूलभद्र फाग। अगले कवि हैं धर्म सूरी, इनकी रचना कौन सी है? जम्मू स्वामी राशा। अगले कवि हैं अमदेव सूरी, इनकी रचना कौन है? संघपति समरा राशा। अगले कवि कौन से हैं? राजशेखर सूरी, इनकी रचना कौन सी है? नेमिनाथ फाग। तो ये कौन से कवि थे? जैन राज परंपरा के कवि थे और उनके द्वारा रचित काव्य था। तो आगे शुरू करते हैं दोस्तों फाग काव्य। फाग काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आदिकाल के अंतर्गत। तो आदिकाल की राज परंपरा के भांति ही फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आदिकाल की राज परंपरा की भांति ही फागु काव्य परंपरा ही जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि फागु काव्य है। तो फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु या वसंत, प्रकृति के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। तो फागु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत का शब्द है फाल्गु या वसंत और प्रकृति में फागु और हिंदी में से फाग माना गया है। आगे फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद्र सूरी द्वारा रचित जिनचंद्र सूरी फाग 1284 ईस्वी है। तो फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जिनचंद्र सूरी द्वारा रचित जिनचंद्र सूरी फाग 1284 ईस्वी है। तो फागु काव्य का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? जिनचंद्र सूरी फाग 1284 ईस्वी में। किनके द्वारा लिखा गया है? जिनचंद्र सूरी द्वारा। आगे फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। तो फागु काव्य का क्या अर्थ बताया गया है? वसंत ऋतु का काव्य। आगे जिनचंद्र सूरी ने 25 छंद हैं। जिनचंद्र सूरी में कितने छंद हैं? 25 छंद हैं। आगे है श्रीथूल भद्र फागु अस्थूल भद्र फागु। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य। फाग। अगला है श्री नेमिनाथ फाग की रचना राजशेखर सूरी ने किया। तो श्री नेमिनाथ फाग की रचना किसने किया है? राजशेखर सूरी ने किया है। आगे है श्री नेमिनाथ फाग की रचना 1350 में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण किया गया है। तो श्री नेमिनाथ फाग की रचना कब की गई है? 1350 ईस्वी में की गई है। उसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण किया गया है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। और अगला है बसंत विलास फागु सज्जक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं सदी की तथा दूसरी 16वीं सदी की है। तो बसंत विलास फागु जिसमें सज्जक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं सदी मिलती है और दूसरी 16वीं सदी मिलती है। आगे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। तो डॉक्टर माता प्रसाद ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया और इसका समय कब बताया है? 13वीं शताब्दी बताया है। आगे है बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है। तो आगे है दोस्तों नाथ साहित्य।
नाथ साहित्य देखेंगे अब आगे, थोड़ा मिटेंगे ये, नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य में क्या है जानकारी रखते हैं। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों का व्रजायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो जो गोरखनाथ का नाथपंथ है बौद्धों की व्रजायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। अगला है गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के जो उच्च लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। सिद्धियों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल नाथ पंथियों का हठ योग साधना का आरंभ है। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल नाथ पंथियों की हठ योग साधना का आरंभ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय का भी प्रसिद्ध है। अगला है हठ योगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों का योग ही हठ योग है। तो हठ योगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ क्या बताया गया है, सूर्य, तथा ठा का क्या अर्थ बताया गया है, चंद्र। इन दोनों का योग क्या बताया गया है, हठ योग। अगला हिंदी साहित्य में खट चक्रों वाला योग कर्म और योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। तो हिंदी साहित्य में खट चक्रों है। नाथ साहित्य का आरंभ करता किसे माना जाता है, गोरखनाथ को। गोरखनाथ के गुरु क्या नाम था, मात्स्येंद्र नाथ। ध्यान रखेंगे गोरखनाथ के गुरु क्या नाम है, मात्स्येंद्र नाथ। मात्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छरनाथ भी कहा जाता है। तो मात्स्येंद्र नाथ और क्या नाम है, मीननाथ या और मच्छरधर नाथ भी कहा जाता है। मात्स्येंद्र नाथ को कौन कौन से कहा जाता है, मीननाथ और मच्छरधर नाथ भी कहा जाता है। मत्स्यधर नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो मत्स्येंद्र नाथ हैं वो चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का लेखक किसे माना है प्रथम, तो गोरखनाथ को माना है। ध्यान देंगे। राहुल सकृतायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उन्हें 11वीं सदी को माना है। तो इनके समय में जो समय माना है तो राहुल सकृतायन ने इनका समय 845 ईस्वी माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं और तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल उनकी समय 11वीं सदी मानते हैं। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरे नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में अनेक अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो किसका कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन सा कथन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामहित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इसके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ को अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अगला है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ कितने ग्रंथों को प्रमाणित मानकर, 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर किस नाम से संपादन किया, गोरखवाणी नाम से संपादन किया है। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो जो गोरखवाणी है उनके प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो 14 हैं। पहला है शब्द पद शिष्य दर्शन प्राण संकली नरवय बोध आत्मबोध अभय मात्रा 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरख बोध रोमावली जान तिलक ज्ञान 34 और पंच मात्रा। ये जो 14 उनकी प्रमाणिक ग्रंथ हैं। अगला है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। तो गोरखनाथ ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। पहला है सिद्धांत पद्धति,
दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, पांचवा है बैराट पुराण, छठवां है गोरक्ष शतक, सातवां है योग सिद्धांत पद्धति, आठवां है योग चिंतामणि आदि। अगला है 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध काश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्यनाथ की वंदना की है। तो जो 10वीं सदी के प्रसिद्ध काश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त थे, उन्होंने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्यनाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों को निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। तो जो नाथों की संख्या कितनी मानी गई, 9 गई है। और गोरख सिद्धांत में उनके नए गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम निम्नलिखित गिनाए जाते हैं। उनमें से कौन कौन है? पहले है नागार्जुन। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नाथों की संख्या कितनी माने जाते हैं, उनके नाम पूछा जाता है, उनमें से किसी एक को हटा दिया जाता है, चौथे जोड़ दिया जाता है, उनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन से हैं कौन से नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है और इनकी कौन कौन से नाम है? पहले है नागार्जुन, दूसरे हैं जड़भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाम, पांचवें हैं भीमनाथ, छठवें हैं गोरक्षनाथ और सातवें हैं चरपट और आठवें हैं जलंधर और नौवें हैं मलया अर्जुन। अगले हैं डॉक्टर रामनाथ वर्मा ने नवनाथों की संख्या निम्नलिखित माना है, नाम बताया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथों के क्या क्या नाम बताए हैं? पहला है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटानाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ एवं गोपीचंद संतों में शिव माना गया है। तो आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। शिव किसको माना है? आदिनाथ ने। परवर्ती संतों ने आदिनाथ को शिव माना है। आगे है चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। तो जो चरपटनाथ थे उनका पूर्व नाम क्या था? चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो चौरंगीनाथ थे वो गोरक्षनाथ के शिष्य थे। ये कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए? पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? चौरंगीनाथ प्रसिद्ध हुए। चौरंगीनाथ किनके शिष्य हैं? गोरक्षनाथ के शिष्य हैं। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। तो जो नाथ संप्रदाय में जलंधर को क्या कहा जाता है? बालनाथ भी कहा जाता है। अगला है नागार्जुन ने गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ सिद्ध और सिद्ध नाथ में नाथ काव्य और सिद्ध काव्य दोनों में गिना जाता है। आगे है नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। तो नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। तो नाथ पंथ के जोगियों को क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, नाथ पंथ के जोगियों को क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है। अगला है नाथ पंथियों की भाषा शतुक्कुड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। तो नाथ पंथियों की भाषा कैसी थी? शतुक्कुड़ी थी, जिसमें कौन कौन सी भाषा मिलती जुलती थी? खड़ी बोली और राजस्थानी थी। अगला है गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में कौन कौन सी कैसी रचना की है? कौन कौन से महत्व दिए हैं? गुरु महिमा को महत्व दिया है, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन्हें किया है, ध्यान रखेंगे। मास्तेंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। इनके द्वारा लिखा संस्कृत कालजन निर्णय का संपादन किसने किया है? प्रबोध चंद्र बख्शी ने किया है। तो यहीं से नाथ संप्रदाय नाथ साहित्य खत्म होता है और शुरू होता है अब रासो साहित्य। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रासो साहित्य हम कल पढ़ेंगे अपने पार्ट 4 में। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।